नोट हो गया ना ये? चलो अब ये कर लूं क्या, मैं करूं? यार आधे बोल रहे हो जाएगा, आधे बोल रहे नहीं होगा, हैं? चलो सर कर लेते हैं, आ जाओ। हाँ तो अगर अपन यहाँ पे बात करें, मैंने बोला कि मेरे पास एक रोड है, ये है मेरे पास क्या सर, इनर एज, ये मेरे पास क्या है, इनर एज, ये मेरे पास इनर एज है, और ये हमारे पास क्या सर, आउटर एज। तो आउटर एज को जो अपन रेज कर देते हैं, आउटर एज को जो अपन रेज कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू इनर एज, वही क्या कहलाता है सर हमारे पास, सुपर एलिवेशन। यही क्या कहलाता है हमारे पास, सुपर एलिवेशन। मैंने बोल दिया सुपर एलिवेशन, यहाँ पे मैं कितना लेकर चल रहा हूँ, एच, और ये है मेरे पास क्या सर, सुपर एलिवेशन ई, जो कि मेरे पास किसके बराबर होगा, ई इक्वल्स टू टेन थीटा। किसके बराबर होगा सर, ई इक्वल्स टू टेन थीटा के बराबर मेरे पास होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या मूव कर रहा है सर, एक व्हीकल, क्या मूव कर रहा है सर, व्हीकल एक मूव कर रहा है। इसका मतलब अगर इस व्हीकल की अगर बात की जाए, इस व्हीकल की अगर बात की जाए, ये हमारे पास क्या है सर, व्हीकल मूव कर रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल। अगर ये हमारे पास व्हीकल मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा सर, यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी क्या होगी, सी जी, क्या होगी, सी जी। अगर मैं बात करूँ, ये मेरे पास जो एंगल है ये मेरे पास जो एंगल है वो है मेरे पास थीटा, क्या है, थीटा। अगर ये एंगल मेरे पास थीटा है, अगर ये एंगल मेरे पास थीटा है, तो अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब ये जो मेरे पास कहीं ना कहीं वेट ऑफ द बॉडी होगा वो मेरे पास कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, जो कि मेरे पास इस वर्टिकल से, जो कि हमारे पास इस वर्टिकल से कितने एंगल पे होगा, थीटा, जो कि हमारे पास इस वर्टिकल से कितने एंगल पे होगा सर, थीटा। ये मेरे पास इससे वर्टिकल से थीटा एंगल पे होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँगा सुपर एलिवेशन की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा होगा हमारे पास कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आउटर डायरेक्शन हमारे पास, आउटर एज जो हमारे पास होगी उसमें हमारे पास फोर्स लग रहा होगा कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि अगर मैं बात करूँगा हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होगा बेटा, जो कि मेरे पास हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होगा, थीटा, सही है। तो अगर मैं बात करूं जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है सर, थीटा, कितना, थीटा। अगर मैं बात करूं जैसे जैसे मैं सुपर एलिवेशन को खत्म करता जाऊंगा तो ये बॉडी सीधी होती जाएगी, मतलब व्हीकल सीधा होता जाएगा। अरे जैसे जैसे मैं सुपर एलिवेशन को खत्म करूंगा तो इसका मतलब पेमेंट अगर ऐसा हो गया तो व्हीकल ऐसा हो गया, व्हीकल ऐसा हो गया, और व्हीकल अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये जो मेरे पास पी है वो हॉरिजॉन्टल से मैच कर जाएगा, और ये जो मेरे पास वेट है वो कहाँ चला जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। कहाँ पे, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जैसे जैसे मैं सुपर एलिवेशन को खत्म करूंगा वैसे वैसे पी ऊपर जाएगा, और कहाँ पे हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और जैसे जैसे मेरे पास अगर मैं इसको कहीं ना कहीं सीधा करूंगा, इसका मतलब ये जो डब्ल्यू है मेरे पास वो कहाँ चला जाएगा सर, वर्टिकल डायरेक्शन में। और ये सीधा अगर मैं करूंगा इसको, आ गया ना, ये सीधा हो गया, तो इसका मतलब जो व्हीकल होगा हमारे पास, जो व्हीकल होगा हमारे पास, इसकी अगर मैं बात करूंगा, ये मेरे पास व्हीकल, अब इस पे पी फोर्स लग रहा होगा कहीं यहाँ पे, अब इस पे पी फोर्स लग रहा होगा कहीं यहाँ पे, इस व्हीकल पे पी फोर्स मेरे पास यहाँ पे लग रहा होगा, और इसका जो वेट है मेरे पास वो कहाँ एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डब्ल्यू। बोलिए, अगर मैं इसी को एलिवेट करता जाता तब मेरे पास ये क्या हो जाता है, एंगल पे लगने लग जाते, बोलिए, बिल्कुल। तो अब अगर मैं बात करूँ सर, मैंने बोला इसका जो मेरे पास कॉम्पोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास, पी, इसका कॉम्पोनेंट हो जाएगा मेरे पास क्या, पी कॉस थीटा, सही है। और अगर मैं इसके कंपोनेंट की अगर मैं बात करूंगा तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा मेरे पास कितना, डब्ल्यू कॉस थीटा, एक तो ये, और इस पी का अगर मैं कंपोनेंट की बात करूंगा तो एक मेरे पास इसका कंपोनेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास, पी साइन थीटा, कितना हो जाएगा, पी साइन थीटा, सही है। इसका कंपोनेंट हो गया मेरे पास क्या, पी साइन थीटा, सही है। चलिए फिर अगर मैं बात करूं सर, फिर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे और क्या एक्ट हो रहा होगा सर, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे, क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की अगर बात, अच्छा इसका ये कंपोनेंट भी तो आएगा, W का ये कंपोनेंट जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, W साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा, W साइन थीटा, ये कंपोनेंट मेरे पास हो गया। फिर अगर मैं बात करूं तो मैंने बोला कि अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास जो व्हीकल है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रोक कौन रहा होगा, स्किडिंग से
फ्रिक्शन फोर्स। कौन रोक रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स। तो यहां पे लग रहा होगा सर क्या? फ्रिक्शन फोर्स। सही है ना? क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है ना? चलिए, तो ये मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं, हाँ जी, अगर मैं बात करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूं फॉर लेटरल स्किडिंग, किसके लिए बात करूं सर मैं? लेटरल स्किडिंग के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं, लेटरल स्किडिंग के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको कहां ले जाना चाहेगा? बाहर। कहां ले जाना चाहेगा? बाहर। ये इसको बाहर ले जाना चाहेगा। इसको कौन कौन रोक रहा है? एक तो वेट का जो कंपोनेंट है वो, एक तो वेट का जो कंपोनेंट है वो, और दूसरा फ्रिक्शन, दूसरा फ्रिक्शन। अगर मैं यहां पे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं करता तो कभी भी वेट का कंपोनेंट इसको काउंटरैक्ट करता क्या? नहीं करता। बोलो, तब तो मेरे पास व्हीकल जो है, मेरे पास यहां पे वेट कहां लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तब अगर मैंने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं कर रखा है, तब केवल और केवल कौन रेस्पॉन्सिबल है इसको रोकने के लिए? फ्रिक्शन। कौन है? फ्रिक्शन। बात समझ गए नहीं? लेकिन अगर मैंने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया, इसका मतलब वेट का जो हमारे पास कंपोनेंट है वो भी रेस्पॉन्सिबल है किसको रोकने के लिए? किसको रोकने के लिए? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। किसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो अगर मैं बात करूं, सर स्किडिंग की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए इस डायरेक्शन में बात हो रही है, इस डायरेक्शन में अगर बात हो रही है, तो अगर मैं बात करूं, देखना ये मेरे पास क्या हो जाएगा? P, देखो मैं ये करना चाह रहा हूं, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। क्या कर रहा हूं सर मैं? समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये मेरे पास एफ एक्स है, ये मेरे पास क्या है? एफ एक्स। तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 अगर मैं करूंगा, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 अगर मैं करूंगा, तो पहला इस डायरेक्शन में मेरे पास फोर्स कौन सा लग रहा है? P cos थीटा। कौन सा लग रहा है सर? P cos थीटा। ठीक है ना? ये मेरे पास P cos थीटा और W sin थीटा इस डायरेक्शन में, लेकिन लग कहां रहा है? X में। कहां पे? अरे ये समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको? ये मेरे पास इस डायरेक्शन में लग रहा है। फिर अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे मेरे पास क्या है सर? फ्रिक्शन फोर्स। क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर मैं इसकी बात करूं, मैंने बोला P cos थीटा माइनस W sin थीटा और माइनस F इक्वल टू 0। सही है? तो अगर मैं बात करूं सर, मेरे पास हो जाएगा P इंटू कॉस थीटा माइनस W इंटू साइन थीटा प्लस F जो मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स होगा, मेरे पास होगा स्मॉल f इंटू एन इक्वल टू 0। बोलो, और n जो मेरे पास होगा यहाँ पे वो है मेरे पास नॉर्मल डायरेक्शन। n जो मेरे पास है यहाँ पे वो क्या है सर? नॉर्मल डायरेक्शन n, जो कि किसके बराबर होगी? W cos थीटा प्लस P sin थीटा। W cos थीटा प्लस P sin थीटा। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा, मैंने बोल दिया सर P इंटू कॉस थीटा माइनस W इंटू साइन थीटा प्लस F इंटू, हाँ जी क्या था? किसके बराबर थी? P sin थीटा प्लस W cos थीटा। ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया इक्वल टू 0। सही है? सही है। तो अगर मैं इसकी बात करूं सर, तो देखना ये है मेरे पास P इंटू कॉस थीटा माइनस W इंटू साइन थीटा, W इंटू साइन थीटा, और मेरे पास क्या हो गया? माइनस P इंटू F इंटू साइन थीटा माइनस W इंटू F इंटू, सही है? ये हो जाएगा मेरे पास। अगर मैं बात करूं सर, यहाँ पे P है और यहाँ पे भी क्या है? P है। तो मैंने P कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या आ गया? cos थीटा माइनस F साइन थीटा। ये आ गया। फिर अगर मैं बात करूं माइनस, यहां से मैंने W कॉमन ले लिया सर। क्या ले लिया? W अगर मैंने कॉमन ले लिया, देखो यहाँ पे इसमें और इसमें W कॉमन है, तो मैंने क्या ले लिया? W कॉमन अगर मैंने ले लिया तो ये हो गया मेरे पास W ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस F इंटू कॉस थीटा बराबर 0। F इंटू कॉस थीटा बराबर 0। बात समझ कि नहीं? ये हो जाएगा सर? ये बिल्कुल हो जाएगा सर। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं, मैं उस साइड ले जाऊं इसको, तो मेरे पास क्या आ गया सर? P cos थीटा माइनस F साइन थीटा बराबर W इंटू साइन थीटा प्लस F इंटू
कॉस थीटा, ये हो गया, बराबर कर दिया मैंने, है ना। तो अगर मैं बात करूंगा P अपॉन W, ये कहलाता है सर सेंट्रीफ्यूगल रेशो। क्या कहलाता है सर? सेंट्रीफ्यूगल रेशो। ये हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं, ये हो जाएगा मेरे पास P अपॉन W इक्वल टू कॉस थीटा से मैं डिवाइड कर रहा हूं पूरे को, क्या कर रहा हूं? कॉस थीटा से मैं डिवाइड कर रहा हूं पूरे को, कॉस थीटा से डिवाइड करना बेटा, क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 प्लस एफ कॉस एफ टेन थीटा, सॉरी ये क्या हो जाएगा? टेन थीटा प्लस एफ या एफ प्लस टेन थीटा। कॉस थीटा से मैं डिवाइड कर रहा हूं पूरे को, तो ये मेरे पास हो जाएगा क्या सर? टेन थीटा प्लस अपॉन, अच्छा ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस एफ इंटू टेन थीटा, 1 माइनस एफ इंटू टेन थीटा। हो जाएगा? हो जाएगा सर? बोलिए, हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर मेरे पास ये हो गया, तो अगर मैं बात करूं सर, मैंने इसको नाम दिया क्या? ये मेरे पास क्या है? सेंट्रीफ्यूगल रेशो या फिर इंपैक्ट फैक्टर। सेंट्रीफ्यूगल रेशो या फिर इसी को अपन बोलते हैं क्या सर? इंपैक्ट फैक्टर। सेंट्रीफ्यूगल रेशो या फिर इंपैक्ट फैक्टर, सेंट्रीफ्यूगल रेशो या फिर इंपैक्ट फैक्टर कि कितना मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है और कितना मेरे पास बॉडी का क्या है सर? वेट है। कितना मेरे पास बॉडी का वेट है और कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है, वही कहलाता है मेरे पास क्या? क्या कहलाता है सर? सेंट्रीफ्यूगल रेशो या फिर इंपैक्ट फैक्टर। टेन थीटा क्या मैंने ऊपर ई बोला है? बिल्कुल बोला है सर। ऊपर टेन थीटा को मैंने सुपर एलिवेशन बोला है कि नहीं बोला है? देखो, तो इसका मतलब अब यहां पे क्या पुट कर दूं मैं? ई। अब यहां पे क्या पुट कर दूं मैं? ई। तो ये मेरे पास हो जाएगा P अपॉन W इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस, ये तो एफ ही है, मतलब ई प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई इंटू एफ। ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। तो एक तो रिलेशन मेरे पास ये हो गया, एक तो रिलेशन मेरे पास ये हो गया। ये रिलेशन एक्चुअली जो है, अगर मैं स्किडिंग में चाहता हूं कि मेरे पास जो व्हीकल है वो स्किडिंग में फेल ना हो, मेरे पास जो व्हीकल है वो किस में फेल ना हो, ऊपर देखो मैंने किसके लिए लिया है? फॉर लेटरल स्किडिंग। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा व्हीकल जो है वो स्किडिंग में खिसके ना, है ना, सुपर फोर्स लग रहा है ना उस पर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्या ना हो, स्किडिंग में फेल ना हो, इसका मतलब जो मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल रेशो है, जो मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल रेशो है P अपॉन W, इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू E प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई एफ। ये या तो इससे कम होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए सर? बराबर, या फिर इसके क्या होना चाहिए? बराबर। क्यों? क्योंकि P अपॉन W का अगर रेशो ज्यादा हुआ, P अपॉन W का रेशो अगर ज्यादा हुआ, P अपॉन W का रेशो कब ज्यादा होगा? या तो P ज्यादा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है, या फिर W क्या है? W क्या है? कम। तो अगर वेट कम हुआ उस पर्टिकुलर बॉडी का, व्हीकल का, तो ये खींच ले जाएगा इसको कि नहीं? अरे ये खींच ले जाएगा ना इसको। तो अगर ये खींच ले जाएगा तो लेटरल स्किडिंग हो गई ना। अगर ये खींच ले जाएगा इसको तो लेटरल स्किडिंग होगी कि नहीं? मैंने बोला सर आपको P अपॉन W, इसको बोलते हैं अपन सेंट्रीफ्यूगल रेशो। मैंने बोला कि अगर ये इसकी वैल्यू अगर मैं बोलना चाहता हूं कब ग्रेटर देन होगी, या तो P बढ़ जाए, या तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो, या फिर W क्या हो जाए, तब बढ़ जाएगी कि नहीं? अगर ये बढ़ जाएगी तो इसका मतलब ये खींच ले जाएगा इसको कि नहीं? बोलो। इसीलिए तो मैं सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहा हूं कि इसको मैं लेटरल स्किडिंग में क्या नहीं होने दूं? फेल। क्या नहीं होने दूं सर? फेल। तो इसका मतलब मेरे पास जो P अपॉन W जो सेंट्रीफ्यूगल रेशो है, P अपॉन W जो सेंट्रीफ्यूगल रेशो है मेरे पास, वो जो मेरे पास होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू E प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई एफ, 1 माइनस ई एफ। एक और इसका फॉर्मूला जो आपने पढ़ा होगा, देखो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है सर? P अपॉन W, ये है मेरे पास। हमें पता है सर W इक्वल टू क्या होता है? mg। W इक्वल टू क्या होता है? mg होता है। और P इक्वल टू, P जो मेरे पास होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब mv स्क्वायर ओवर r, mv स्क्वायर ओवर r होता है कि नहीं होता है? ये मेरे पास mv स्क्वायर ओवर r, और ये मेरे पास क्या है सर? ये मेरे पास क्या है? mv स्क्वायर ओवर r, और ये क्या मेरे पास है? W। तो इसका मतलब अगर मैं m की जगह पे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? W अपॉन
जी, W अपॉन जी अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा सर, ये मेरे पास हो जाएगा W इंटू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, और इस P अपॉन P अगर W से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन जी आर, वी स्क्वायर अपॉन जी आर। तो क्यों ना साइंटिफिकल रेशियो जो मेरे पास है P अपॉन W, उसकी जगह क्या रख दूँ मैं, वी स्क्वायर अपॉन जी आर, वी स्क्वायर अपॉन जी आर। ये जो मेरे पास R है वो है मेरे पास रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व, ये जो मेरे पास R है वो क्या है मेरे पास, रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं सर, तो ये मेरे पास जो हो जाएगा, मैं ये भी बोल सकता हूं सर वी स्क्वायर अपॉन जी आर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, हाँ जी, ई प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई एफ, ई प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई एफ। ठीक है, ये बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं सर, ये बोल सकते हैं अपन, बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। और अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि मैक्सिमम जो हमारे पास सुपर एलिवेशन होता है, मैक्सिमम जो हमारे पास सुपर एलिवेशन होता है अर्बन रोड्स के लिए होता है 4%, प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए होता है हमारे पास 7%, और अगर मैं बात करूंगा किसके लिए, हिली टेरेन के लिए, तो वो होता है 10%। कितना, 10%। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे फ्रिक्शन जो हमारे पास कोफिशिएंट होगा वो कौन सा होगा, लेटरल या लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल। कौन सा होगा सर, लेटरल। तो लेटरल कोफिशिएंट फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूंगा, जो मेरे पास एफ है, तो अगर मैं ई मैक्स ले लेता हूं कितना सर, 0.10 कितना ले लेता हूं सर, 0.10, इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं जा सकता ना। तो अगर मैं मतलब 10% ले लेता हूं मैं, तो 10% कितना हो गया, 0.1, कितना होगा 0.1। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 माइनस ई कितना हो गया मेरे पास, 0.1 इंटू लेटरल, ये जो मेरे पास है कितना हो जाएगा 0.15, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 0.15। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस 0.015, ये हो जाएगा। अगर मैं इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की अगर मैं बात करूंगा तो ये आ जाएगी मेरे पास 0.985। अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेट लिखना चाहूं तो ये 5 है, उससे ऊपर है तो मैं इसको लिख दूं अप्रॉक्सीमेट 0.99, अप्रॉक्सीमेट 0.99। इसका मतलब इसको मैं लिख दूं अप्रॉक्सीमेटली क्या है, ये 1, क्या है ये मेरे पास 1। इसका मतलब अगर ये 1 है, ये अगर 1 है, तो इसका मतलब अब अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा सर, वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू आर इक्वल्स टू शुड बी लेस देन इक्वल्स टू ई प्लस एफ अपॉन 1। तो है ये, बोलो। मैंने मैक्सिमम के लिए ट्राई कर लिया सर, अगर मैं 7% के लिए लूंगा तो और ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी मेरे पास, जो कि 1 के और ज्यादा नियर बाई आएगी। अगर मैं 4% के लिए अगर मैं ट्राई करूंगा तो वो वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो और बड़ी आएगी। बात समझ नहीं, मैंने मैक्सिमम के लिए ही ट्राई कर लिया, तो मैक्सिमम के लिए जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, 1 के बराबर। किसके बराबर, 1 के बराबर। बात समझ। तो अब अगर मैं बात करूं सर, तो मेरे पास आ गया वी स्क्वायर अपॉन जी आर शुड बी लेस देन इक्वल टू ई प्लस एफ। और अगर मैं बात करूं तो और आप देख सकते हो ई प्लस एफ जो मेरे पास होगा, ई प्लस एफ जो मेरे पास होगा, ये मेरे पास हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन 127 इंटू आर। कब हो जाएगा ये, कब हो जाएगा ये, जब मेरे पास v तो हो जाएगा किसमें सर, kmph में। v किसमें हो जाएगा सर, यहाँ पे मेरे पास v था मीटर पर सेकंड में, ये मेरे पास v जो है वो किसमें है सर, kmph में। यहाँ पे मेरे पास v जो है वो किसमें है, kmph में। बात समझिए, ये मेरे पास kmph में हो गया। और अगर मैं बात करूंगा सर तो g की वैल्यू वगैरह सब रख के मेरे पास कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 127 r। और अगर मैं मीटर पर सेकंड में बात करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला रिलेशन ये आ जाएगा। यहाँ पे जो मेरे पास v है वो किसमें है सर, मीटर पर सेकंड में। किसमें है, मीटर पर सेकंड में। बात समझ नहीं, बात समझ नहीं। तो ये हमारे पास क्या है, लेटरल स्किडिंग। क्या है, लेटरल स्किडिंग। उसी के लिए तो देखा हमने। एक और चीज देखेंगे अपन, क्या, ओवरटर्निंग। क्या देखेंगे, ओवरटर्निंग। कंडीशन फॉर ओवरटर्निंग। क्या है सर, कंडीशन फॉर ओवरटर्निंग। ठीक है ना। ओवरटर्निंग की कंडीशन की अगर मैं बात करूंगा सर, ओवरटर्निंग की अगर मैं कंडीशन की बात करूंगा तो देखिए, ओवरटर्न हमारे पास जो करेगा व्हीकल वो किसके कारण करेगा, मूवमेंट के कारण। किसके कारण, मूवमेंट के कारण। अब अगर मैं बात करूं सर, मैंने बोला सर कि ये जो मेरे पास कहीं ना कहीं व्हील है, ये जो मेरे पास व्हील है, ये जो मेरे पास व्हील है,
इस सेक्शन को मैंने माना है सर, ये मेरे पास कोई भी सेक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को मैंने बोल दिया क्या सर, x, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को मैंने बोल दिया क्या सर, x, मतलब यहाँ तक की डिस्टेंस को एक्चुअल में यहाँ तक की डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया सर, x, क्या बोल दिया, x, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ सर, ये जो मेरे पास सी जी है, ये जो मेरे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ से लेके ये जो मेरे पास सी जी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मेरे पास पेमेंट सरफेस है, जो मेरे पास कैरिज वे है, पेमेंट सरफेस है, उस तक की डिस्टेंस को मैंने बोल दिया क्या सर, ये मैंने x मानी है तो ये मैंने बोल दिया क्या है सर, y, क्या है मेरे पास y, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कहीं मेरे पास जो व्हीकल है वो लेटरल स्किडिंग में फेल तो नहीं हो रहा। किसमें फेल नहीं हो रहा सर, लेटरल स्किडिंग में तो अपन देख चुके हैं, किसमें, ओवरटर्निंग में, किसमें, ओवरटर्निंग में, स्किडिंग में अपन देख चुके हैं, अब किसमें देखना चाह रहे हैं, ओवरटर्निंग में। तो अगर मैं ओवरटर्निंग में अगर मैं बात करूं सर, ओवरटर्निंग में अगर मैं बात करूंगा तो देखिए क्या होगा, हाँ जी क्या कह रहे हो, कर लोगे क्या ओवरटर्निंग में, हमसे ना हो पाएगा है, आ जाओ। तो कंडीशन फॉर ओवरटर्निंग की अगर मैं बात करूंगा सर, देखना ये क्या हो जाएगी, देखना एक तो मेरे पास ओवरटर्न करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, देखो वहां पे मूवमेंट, देखो मैं बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल्स टू समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल्स टू क्या कर रहा हूं सर मैं, 0, ए पॉइंट जो मेरे पास है उसके अबाउट मूवमेंट में क्या कर रहा हूं, 0। बेटा पढ़ ले, क्या कर रहा है, आजा, ये होगा नहीं तो उससे फिर एग्जाम में श्राप दे दूंगा, आजा। हाँ हाँ, शराब नहीं शराब तब दूंगा जब आप मेंस क्लियर करके आओगे, ठीक है ना, बिल्कुल शराब भी मिलेगी आपको, हाँ शराब नहीं, शराब मिलेगी आपको, ठीक है, लेकिन कौन सी, जो आप बोलो यार, फिर क्या दिक्कत है, आप मेंस तो क्लियर करके आओ, जो आप बोलोगे, भाई बैठेंगे साथ में, क्या दिक्कत है। हाँ पेटी ले आएंगे, चलो आ जाओ, पेटी है ना, बेटी नहीं पेटी, आ जाओ। तो हाँ अगर मैं बात करूं, देखना अब देखना, ये मेरे पास जो फोर्स है, देखो ये मेरे पास पॉइंट जो है, मैंने इसको क्या मान लिया सर, ए, और इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया सर जी, बी, क्या मान लिया, बी मान लिया। अगर इस पॉइंट को मैंने ए माना है, इस पॉइंट को मैंने बी माना है, तो देखिए क्या हो रहा होगा, ये डिस्टेंस मेरे पास y है, ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, x है। अब देखो इसमें कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है जो कि इस पॉइंट के अबाउट क्या देगा सर, मूवमेंट, क्या देगा सर, मूवमेंट। अब देखो कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है, देखो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी है, तो ये इसको घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे ओवरटर्न कराने की कोशिश करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है सर, सिंपल सी बात है, ये तो इसको ओवरटर्न कराने की कोशिश ही करेगा ना, ये इसको ओवरटर्न कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूंगा, ये तो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है ना, ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। फिर अगर मैं बात करूं तो इसको रोकने की कोशिश कौन कौन कर रहा होगा सर, एक तो ये, एक बॉडी का क्या वेट, एक बॉडी का क्या वेट, और एक कौन, जो मेरे पास ये वाला कंपोनेंट जो मेरे पास है पी साइन थीटा वाला, ये बोलो, अरे इसका पी कॉस थीटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये वाला जो मेरे पास कंपोनेंट होगा, वो तो इसको ऐसे ओवरटर्न कराने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन रोक कौन रहा होगा, एक तो ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट और एक फ्रिक्शन ये रोक रहे होंगे सर। तो अगर मैं बात करूं या ऐसे में बात कर लूं, देखिए अब देखना, यहाँ पे कहाँ पे करूं मैं, यहाँ पे आ जाता हूं, देखना इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी सर, P इंटू कॉस थीटा, ये हमारे पास फोर्स है, ये हमारे पास क्या है सर, फोर्स है, जो कि कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है यहाँ से, y, कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है यहाँ पे y, तो मैंने बोला P इंटू कॉस थीटा इंटू वाई, मतलब डायरेक्ट y लिख देता हूँ, नहीं तो x और y लिया मैंने, इंटू वाई, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे घुमाने की इसको कोशिश कर रहा है, माइनस डब्लू कॉस थीटा इंटू एक्स, डब्लू कॉस, देखो पॉइंट ए से डिस्टेंस कितनी होगी x, तो डब्लू कॉस थीटा इंटू एक्स और माइनस p साइन थीटा इंटू एक्स, p साइन थीटा इंटू एक्स होगा, ये होगा मेरे पास। और अगर मैं बात करूंगा और कौन सा फोर्स बच गया हमारे पास, W साइन थीटा, ये मेरे पास जो फोर्स बच गया, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा सर, हाँ जी, माइनस
W साइन थीटा इंटू इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है y, कितनी है y इक्वल्स टू क्या 0, इक्वल्स टू क्या 0, बोलो सही है। तो अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब कैसा होगा सर, P वाले को एक साइड कर लूं मैं, फ्रिक्शन तो सर हमारे पास, फ्रिक्शन तो हमारे पास स्किडिंग को रोक रहा होगा ना लेटरल डायरेक्शन में, मूवमेंट में कहाँ हेल्प करेगा, ओवरटर्निंग में, ओवरटर्निंग है तो हमारे पास जो फोर्स है कौन सा, देखो फ्रिक्शन तो यहाँ सरफेस पे लग रहा है ना, ओवरटर्निंग कौन रोक रहा है, इसका वेट और कौन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, बिल्कुल। तो अगर ये मेरे पास हो गया, इसका मतलब अब अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, मैंने बोला सर ये मेरे पास जो इक्वेशन है ये y है, ठीक है, यहाँ से P वाले सेलेक्ट करो, P वाले सेलेक्ट करो, एक तो P वाला ये है और एक P वाला ये है ना। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी बात करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास P, क्या हो जाएगा P कॉमन लेना सर, क्या हो जाएगा y cos थीटा, y cos थीटा और माइनस x साइन थीटा, y cos थीटा इंटू x साइन थीटा इक्वल्स टू, अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा सर, W कॉमन ले लूं मैं दोनों में से, W अगर मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा सर, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब अब अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा सर, अगेन मेरे पास P अपॉन W मतलब वही अपना सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा P अपॉन W, जो मेरे पास अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा x इंटू कॉस थीटा प्लस y इंटू साइन थीटा अपॉन y कॉस थीटा माइनस x साइन थीटा, y कॉस थीटा माइनस x साइन थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा सर, दोबारा मैं क्या कर दूं वापस, कॉस थीटा से डिवाइड अगर मैं कर दूंगा तो ये मेरे पास जो हो जाएगा, मेरे पास क्या हो जाएगा सर, x माइनस प्लस एन ऊपर प्लस y टेन थीटा, x प्लस y टेन थीटा अपॉन y माइनस x टेन थीटा, y माइनस x टेन थीटा, सही है, ये मेरे पास हो जाएगा। और टेन थीटा हमें पता है किसके बराबर है, सुपर एलिवेशन E के बराबर, इसका मतलब P अपॉन W बराबर हो जाएगा सर किसके, x प्लस y इंटू ई अपॉन, मतलब x सेम से लग रहा है, y इंटू ई अपॉन y माइनस x इंटू ई, ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ P अपॉन W को मैं और क्या बोल सकता हूँ, वी स्क्वायर अपॉन जी आर, क्या बोल सकता हूँ, वी स्क्वायर अपॉन जी आर, तो मैंने बोला सर ये मेरे पास हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन जी आर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, मैंने बताया ना अगर मैं लेटर क्या नहीं होने देना चाह रहा हूँ, ओवरटर्निंग अगर मैं नहीं होने देना चाह रहा हूँ तो ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए और बराबर होना चाहिए किसके, इस पर्टिकुलर रेशियो के। तो मेरे पास वी स्क्वायर अपॉन जी आर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई ई अपॉन वाई माइनस एक्स ई, तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या सर, लेटरल स्किडिंग के लिए, सॉरी ओवरटर्निंग के लिए।